दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो महाद्वीप महासागरों के ऊपर होने वाला है। कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर, कितने महासागर है पृथ्वी पर, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको एक क्रम में जमाने बोल सकता है कि 4 महाद्वीपों के नाम आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनको इनके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन सा महाद्वीप, मतलब कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको अपने कंपटीशन तैयारी के स्टार्टिंग दौर में या शुरुआती दौरों में आपको बहुत मतलब अच्छे से पता होना चाहिए इन सब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं और बहुत आसानी होती है आगे आपको इसको पढ़ने में। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि महाद्वीप असल में होते क्या है और महासागर क्या होते हैं। तो आपको ये पृथ्वी पर जितना भी आपको ये लैंड एरिया दिखता है, ये सब होता है आपका महाद्वीप का। जिस जगह पे आपको ज़मीन दिखेगी वो ज़मीन आपको वो कहलाएगी महाद्वीप। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि जितना भी पृथ्वी में आपको पानी दिखेगा उसको आप महासागर बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको देखा जाए तो ये जो ज़मीन का मतलब ज़मीन तो एक ही है, पर इसके अलग अलग टुकड़े हैं। हम लोगों ने सुविधा के हिसाब से इसको 7 टुकड़ों में बांटा है। तो इन्हीं टुकड़ों को हम लोग 7 महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर देखिए कि पानी, तो पानी भी ज़मीन में एक ही जगह है, पर उसको हमने सुविधा के लिए 5 अलग अलग चीज़ों के नाम दे रखे हैं। तो ये इस तरीके से 5 महासागर हो जाएंगे और 7 महाद्वीप हो जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या नाम है सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इधर देखेंगे, ये आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका। फिर आपको इधर मिलता है साउथ, उसके नीचे ही साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। फिर इसके आगे चलते तो यहाँ मिलता है अफ्रीका। फिर यहाँ पे इसके ऊपर यूरोप है, फिर एशिया है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, मतलब इसका ओशनिया है, असल में इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अभी तक हम लोग गलत पढ़ते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है, असल में ओशनिया महाद्वीप है और उसमें एक क्षेत्र है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। एक अन्य जो आप महाद्वीप देखेंगे वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये हो गया। ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। अब महासागरों की बात करें तो ये देखिए पैसिफिक ओशन, ये इधर से स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ तक जाता है। असल में जब आप इसको एक ऐसा मतलब सीधा बिछा दे, मतलब इस ग्लोब का सीधा बिछा दे, तो आपको ये एक इधर से ये वाला इधर कनेक्ट होते हुए मिलेगा। तो ये इस तरीके से पैसिफिक ओशन यहाँ से इधर तक आता है। इसके बाद में आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन है ये, इसकी आकृति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आकार का है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस महासागर की आकृति ऐसा आकार की तरह है, या अटलांटिक ओशन की आकृति कैसी है, इस तरीके से पूछ सकता है। ये आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। उसके बाद में देखिए आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन है। और एक है आपका यहाँ पे, अगर आप सबसे आखिरी में देखें तो ये है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। तो ये इस तरीके से 5 महासागर, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, इस तरीके के ये 5 महासागर हो गए। अब मेन बात पे आते हैं, इंपॉर्टेंट बात पे, इसकी ट्रिक को। तो इसकी ट्रिक देखेंगे कि मतलब इसको ट्रिक से हमको कैसे याद रखना है, या ट्रिक क्या है इसकी। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए ट्रिक ये है, और ट्रिक दोस्तों उसी तरीके की है जिस तरीके से क्वेश्चन मतलब हमको याद रखना है। असल में अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा ना कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये उसी क्रम में बनी हुई है, बढ़ते हुए क्रम में। तो ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक पढ़ते देखिए। शिया ने फ्री में नासा से आंटी के लिए रोप लिया। शिया ने फ्री में नासा से आंटी के लिए रोप लिया। रोप यानी रस्सी। तो शिया है, उसने क्या काम किया, फ्री में नासा गई और नासा से उसकी आंटी है, उसने अपनी आंटी के लिए क्या लाया, रोप लाया, रोप लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले शिया है, तो शिया से है एशिया, शिया से क्या है, एशिया है। और एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग मिलता है आपको 4 करोड़ 45 लाख के आसपास। 4 करोड़ 45 लाख के आसपास का क्षेत्रफल मिलता है, सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये है अफ्रीका। अफ्रीका है दूसरा सबसे बड़ा। तो यहाँ फ्री वर्ड आया तो फ्री से अफ्रीका। फिर आप नासा में आएंगे तो NA और ऐसे 2 चीज़ें हैं नासा में, NA और ऐसे दो स्पेलिंग ऐसी होती है ना, NA और ऐसे। तो ये NA जो है ये है नॉर्थ अमेरिका से है। NA का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका, और ऐसे का मतलब होता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। तो ये 2 देश यहाँ पर हो गए।
इसके बाद में है दोस्तों आंटी। आंटी से है अंटार्कटिका। आंटी से क्या है? अंटार्कटिका। आंटी से है अंटार्कटिका। इसके बाद में आप यहाँ आते हैं रोप। रोप से है यूरोप। और उसके बाद में यहाँ पे लिया। लिया से ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया। ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया। ये इस तरीके से ये ट्रिक हो गई। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए, शिया ने फ्री में नासा से आंटी के लिए रोप लिया। ये लिया से ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया होता है ना, ओशनिया याद रखना, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा है कि याद रखने के लिए। अब ये हो गए आपके सातों महाद्वीप। अब आते हैं महासागरों के ऊपर। अब महासागरों के ऊपर आते हैं, तो महासागरों के ऊपर जाने से पहले आप ये देख लीजिए कि इनका एरिया वाइज मैंने आपको लगा के रखा कि किस महाद्वीप का कितना एरिया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो महाद्वीप है यह है दोस्तों एशिया। एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। 45,79,000। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस ये मतलब देखने के लिए कि आपको पता हो कि एरिया असल में है कितना। उसी तरीके से अफ्रीका है। अफ्रीका का है 3 करोड़ के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में, दूसरा सबसे बड़ा। एशिया की अगर बात करेंगे तो एशिया जो है दोस्तों वो पृथ्वी के कुल भाग का कितना 30% शेयर करता है एशिया। मतलब जितना भी पूरा एरिया है ना, उसमें 30% एशिया का है। पृथ्वी पे जितना एरिया आपको देखने मिलेगा उसमें 30% आपको एशिया का मिलता है। उसी तरीके से ये है आपका, मैंने बताया 3 करोड़ के आसपास कुछ इसका है। इसके बाद में आप आते हैं उत्तर अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका मिलता है आपको 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी लगभग 1 करोड़ है। इसके बाद में देखेंगे आप तो ये है आपका यूरोप। ये है आपका यूरोप, इसका 1,18 करोड़ के आसपास है। इसके बाद में आप देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। मैं जो आपको बताने वाला था वो यही है कि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है जिसका लगभग 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया पड़ता है। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशनिया महाद्वीप क्यों कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कहते। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको मिलता है, ये जो एरिया है ये आपका जो है ये पूरा ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है। इसके बाद में आप ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जाएंगे तो एक मेलानेशिया करके एरिया मिलता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, इसके आप ऊपर जाएंगे तो माइक्रोनेशिया, और आप यहाँ पे आएंगे तो पेलेनेशिया। तो ये जो 4 क्षेत्र है, 4 बड़े क्षेत्र, इसमें ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये 4 बड़े क्षेत्र मिलके ओशनिया बनाते हैं। ये 4 बड़े भूखंड है, ये 4 बड़े क्षेत्र है, ये मिलके आपका बनाते हैं ओशनिया महाद्वीप। तब जाके इसको हम ओशनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहना इसलिए गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो मात्र इस महाद्वीप का एक अंग बस है, एक छोटा सा अंग है। इसलिए ये इस तरीके के इस तरीके मतलब इस महाद्वीप को जो 4 अलग अलग भागों से मिलकर बन रहा है उसको हम लोग ओशनिया कह रहे हैं। तो ये आपको आज इसका फंडा क्लियर हो गया होगा कि इसको ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया क्यों कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों महासागरों के ऊपर। मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें मतलब पढ़ने में आपको आसानी हो। ये देखिए, बस आपको पता हो कि ऐसा ऐसा है, आपको याद नहीं रखना है कि इतना एरिया उतना एरिया करके। ये देखिए, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। पहले तो इसको एक ऐसा ट्रिक जैसा याद कर लेते हैं कि देखिए क्या ट्रिक हो सकती है। तो इसमें एक पी है, प्रशांत सबसे बड़ा। उसके बाद में आता है आपका अटलांटिक, PA हो सकता है। उसके बाद में फिर जो आता है आपका हिंद महासागर आता है। फिर ये आपका आर्कटिक आता है। तो ये इस तरीके से ये है। और फिर इधर आप देखेंगे तो सदन दक्षिणी महासागर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, पाहास करके। तो इसमें जो सबसे बड़ा महासागर मिलेगा वो मिलेगा प्रशांत महासागर, और जिसका जो एरिया मिलेगा आपको वो मिलेगा 16,52,50,000 16,52,50,000 किलोमीटर। अब ये देखिए ये कितना बड़ा एरिया होगा कि हमने सबसे बड़ा महाद्वीप जो देखे थे उसका भी एरिया 4 करोड़ के आसपास था, और ये 16 करोड़ है, मतलब 4 गुना बड़ा है एशिया से ये। तो ये कितना बड़ा है ये। तो ये प्रशांत महासागर। इसी के बाद में आप ये देखिए अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे आपका देखने मिलता है आपको ये हिंद महासागर। ये देखिए ये हिंद महासागर। और फिर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आर्कटिक मिलता है, और इधर पे मिलता है आपको अंटार्कटिक महासागर, या फिर इसी को बोलते हैं दक्षिणी ओशन। तो ये इस तरीके से 5 महासागर हो गए। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसमें अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो इसकी आकृति ऐश आकृति की है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे गहरा मतलब सबसे न्यूनतम बिंदु या सबसे गहरा वाला बिंदु कौन सा है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर में मिलता है एक मेरियाना ट्रेंच करके, जो कि सबसे गहरा बिंदु है। लगभग 11 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे आता है वो, इसलिए उसको पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है या सबसे गहरा स्थान माना जाता है।
इसी के साथ में प्रशांत महासागर में आप ये जो पूरा एरिया देखेंगे तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इस एरिया में भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये होता है आपका रिंग ऑफ फायर। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलता है आपको, तो ये मिलता है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर से आपको क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि सार्गो से सी कहाँ मिलेगा, तो आपको सार्गो से सी यहीं पे मिलेगा अटलांटिक ओशन में, और अटलांटिक ओशन में भी उत्तरी अटलांटिक में मिलता है। तो ये इस तरीके से कुछ अन्य क्वेश्चन भी हमने यहाँ के देख लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।